के घर को बनाना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे बोलो आई लव यू जीसस। थैंक यू जीसस। बोलो बोलो आई लव यू जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु तेरी महिमा होए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का कलाम है, सभी को जय मसीह दी। थैंक यू जीसस। आज का कलाम है, हमें प्रभु के घर को बनाना है। और कैसे बनाना है? बातों से नहीं बनाना, हमें अंदर से मजबूत होकर बनाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हम दुआ करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इन बच्चों को ब्लेस करता हूँ प्रभु, जो आज ईमानदारी से बैठे हुए हैं, विश्वास से आए और बरकत पाके जाएं। कलाम को सुने और बरकत पाके जाएं। मेरे खुदा, तेरी पवित्र बाइबल में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे वहां मैं मौजूद होगा, वहां तू हाजिर होगा। आपकी हुजूरी इनके घरों में, इनके दिल में बनी रहे। मेरे खुदा, जो भी आपने मुझे रूह की खुराक दी है, आपने मुझे वचन दिया इनके लिए, वो वचन को सुने और आशीष बरकत पाए तेरे नाम दे विच। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु, इनको ब्लेस करता हूँ तेरे नाम दे विच, आशीष बरकत देता हूँ तेरे नाम दे विच। मेरे पिता, जो भी कलाम को सुन और बरकत पाके जान, प्रभु यीशु नासरी के नाम दे विच। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम पहले पढ़ेंगे, पिछली बार हमने कलाम पढ़ा था, आदम की स्टोरी सुनाई थी। अभी आज नूह की स्टोरी होगा। नूह ने खुदा का घर बनाया। और नूह ने खुदा का घर क्यों बनाया? आदम से साथ जो गलती हुई सभी को मालूम है। हालेलुया। उससे पहले हम आज कलाम पढ़ेंगे 10% दसवां देना क्यों जरूरी है। सभी को देना जरूरी है, मैं भी देता हूं। एक मैं अपना दसवां देता हूं, एक मैं अपनी चर्च का दसवां निकालता हूं। जितना आपका पैसा आता है मेरे पास, उनमें से मैं निकाल के खुदा के घर को देता हूं। मेरी बेटी वहां दे के आती है। आमीन। ये एक सर्कल है, खुदा का नियम है, बाइबल में लिखा हुआ। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में कोई नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगा। मेरा काम है आप लोगों को बताना, अंदर से मजबूत करना। करोगे ब्लेस होगे, बाइबल पढ़ोगे तो ब्लेस होगे, दुआ करोगे तो ब्लेस होगे, खुदा के वचनों पर चलोगे तो ब्लेस होगे। मेरा काम है नूह की तरह लोगों को बताना, संत पौलुस की तरह बताना, जरा जोना नबी ने 99 शहर को बताया। मेरी ड्यूटी ये है, सुनना ना सुनना, करना ना सुनना। पहला तो मेरा विश्वास है आप लोग वचनों पर चलोगे 100% यीशु नासरी के नाम में, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए जान दी ताकि मेरे बेटियां बेटे कर्जे से बाहर निकले, दुखों से बाहर निकले, मुसीबत से बाहर निकले। आज लोग फिर फंसे हुए हैं। इसका कारण क्यों है? मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं आपको बताऊं क्या बोलते हैं ज्यादा। थैंक यू जीसस। झूठी ब्लेसिंग। कभी मेरे मुंह से आप लोग झूठी ब्लेसिंग नहीं सुनोगे। जब 24 की रात को लोग जो जोर लगा रहे थे 25 बरकत वाला हो, मुझे प्रभु ने बोला कि इनका दिन हर टाइम बरकत वाला है। मैंने किसी को नहीं बोला 25 आपका बरकत वाला होगा, नहीं। आपका जैसे आप पेट माँ की पेट से निकले हैं, आप बरकत वाले ही हैं। हालेलुया। खुदा ने आपको इसलिए निकाला था कि मेरे बेटियां बेटे बरकत पाए। हमारे साथ जब हम पैदा हुए हैं, माँ के दूध से प्रभु ने हमें पहले फ्री का दूध दे दिया। पूरे अंग बनाए, काम करो, धरती को जमीन को भर दो अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, औलाद से। जब से हम पैदा हुए हैं हम बरकत वाले ही हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज का कलाम, पहले मैं आधा घंटा ये कलाम पढ़ेगा। 10% देना क्यों जरूरी, दसवां निकालना क्यों जरूरी है, ये मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ताकि आप मजबूत हो।
कोई आप लोगों में कमी न रह जाए किसी बात की, कलाम की कमी न रह जाए, प्रार्थना की कमी न रह जाए, दसवंध की कमी न रह जाए, खुदा के साथ बैठने की कमी न रह जाए, प्रार्थना करने की कोई कमी न रह जाए, रोजे रखने की कोई आपकी कमी न रह जाए। इसलिए मुझे प्रभु बता रहा है कि ऐसा ऐसा इनको बोल। हालेलुया। आज आपको वहां वहां लेके जाऊंगा, आपके कान खुल जाएंगे। कान तो पहले बहुत खुले हुए, पर जो खुदा का आत्मा आपके कान खोलेगा वो डिफरेंट होगी। फेसबुक, गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब, गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ हुए। प्रभु कलीसिया को बढ़ा रहा है। जब हम खुदा के वचनों पर चलते हैं तो जोर लगाने की जरूरत नहीं है। देखो खुदा की कितनी मेहर है। पास्टर खुदा के दास जो मेरी उम्र से बड़े हैं फोन कर रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, वो खुदा का कलाम सुन के मुझे फोन कर रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं सभी लोग। जब खुदा की बात सुनेंगे तो जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ये आदम हवा खुदा की बात सुनते तो आज जोर लगा के पैसा कमाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह हमें भी खुदा के वचनों पर चलना है, प्रॉपर चलना है। ऐसा नहीं है कि एक हुक्म कर दिया दूसरा हम भूल गए, नहीं। प्रॉपर गाड़ी के चारे टायर अच्छे हो तो गाड़ी चलती है। इसी तरह हमारा हस्बैंड वाइफ एक साथ हो तो घर चलेगा, फैमिली इकट्ठी हो तो घर चलेगा, पास्टर के साथ कलीसिया है तो बढ़ेंगे चर्च, ये खुदा और कोई कलीसिया को दे देगा। हमें खुदा के घर को बनाना है जिस तरह नूह ने बनाया। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु तेरी महिमा हुए। ठीक है ना जी? ठीक है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। ठीक है, ओके। तुम्हारी बेटी को देख, सभी सुन रहे हैं। तुम्हारी बेटी को प्रभु ने मुझे बोला, तुम्हारी बेटी को बुलाने जा रहा है प्रभु, वो बातें करेगी। यस, आप टाइम से मीटिंग में रहना है, वफादारी के साथ रहना है, अपने बच्चों को कलाम सुनाना है, बच्चों को बाइबल देनी है, उनको बैठ के प्रार्थना करनी है। तुम्हारी बेटी बोलेगी, कॉपी पे लिख लो। पता नहीं कब प्रभु की महिमा हो, शायद आज ही हो जाए। मुझे प्रभु ने बोला था और लड़की को मैं बुलाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ओके, माइक बंद कर दो अपना। थैंक यू जीसस। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल और द 4th चैप्टर 32 तो 37 तक, रसूलों के कर्तव्य और 4 बाब और 32 तो 37 तक। और आज मैं दुआ करेगा जो हमारे चर्च के लिए ऑनलाइन मीटिंग चर्च के लिए रोजे रख रहे हैं, मेरे लिए चर्च के लिए, और जो लोग दसवंध कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आपने आमीन बोलना है। जो रोजे नहीं रख रहे, एक रोजा हफ्ते का एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए रखिए, खुदा तुमको बरकत देगा। जैसे मैं आप लोगों के लिए फास्टिंग करता हूँ, आपको चर्च के लिए फास्टिंग करनी है, मेरे लिए फास्टिंग करनी है। खुदा सभी को देखता है। आमीन। हिंदी में पढ़िए बेटा, सभी अपनी कॉपी पर लिख लो। रसूलों के कर्तव्य उनका 32 से लेकर 37 तक। कोई उर्दू में बताइए, वादा उर्दू में रसूलों के कर्तव्य को क्या बोलते हैं? एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश वाला हो तो बोल दीजिए। थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम 4 बाब 32 से 37 आयत। 32 आयत। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। वह यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। 33 आयत। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। 34 आयत। उनमें थैंक यू जीसस। दरिद्र क्योंकि जिनके पास भूमि घर थे, वह उनको वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। 35 आयत। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। 36 आयत। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। 37 आयत। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. शक्ति शांति. Thank you, Jesus. आमीन. हालेलुया. सभी इस कॉपी पर लिख लो, एक को लिख लो. आगे हम पढ़ेंगे असूला दे करताव. इसमें क्या लिखा हुआ है कि विश्वासियों मंडली, जो भी लोग जिनको भी खुदा ने कुछ दिया था, जब संत पतरस जब सेवकाई करता था, तो लोग जितने भी उनके साथ विश्वासी लोग थे, जैसे हम लोग जुड़े हुए चर्च के साथ, जो भी थे, वो जो कुछ भी अपनी दसवांध निकालते थे 10%, वो पतरस के जो खुदा के चुने दास उनके पाँव में रखते थे, ईमानदारी से, विश्वास से. ये 10% शुरू से आया हुआ है. हालेलुया. सभी उनके पाँव में रखते थे, वो चर्च के काम करते थे. आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे हमें करना है. जिनको खुदा ने आशीष बरकत दी है, इस चर्च के थ्रू ब्लेसिंग दी है, उनका काम है 10% लेके आना. मैं बहुत देख रहा हूँ, कुछ चंद लोग दे रहे हैं पाकिस्तान में, यूके में, इंडिया में. बाकी प्रभु ने हजारों लोगों को बरकत दी है, वो वफादारी से नहीं चल रहे. इसका कारण मैं आपको बताता हूँ. उनके काम रुक जाते हैं, ब्लेसिंग रुक जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, नुकसान होना शुरू हो जाता है. फिर बोलते हैं मैं तो क्रिश्चियन होकर बाइबल पढ़ता, दुआ करता हूँ. छोटी छोटी गलती जो है हमको खुदा से दूर करती है, हमारी बरकत रुक जाती है. हालेलुया. अभी हम पढ़ेंगे इसी का ही 5 असूलों के किताब, उनका 5 1 से 11 तक. थैंक यू जीसस. अवश्य लिख लो, नेटवर्क की समस्या. एक आयत. हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया. 10 आयत. पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े. 4 आयत. जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है. 5 आयत. ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा बैश आ गया. 6 आयत. फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया. 7 आयत. लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो खुश हुआ था, ना जानकर भीतर आई. 8 आयत. तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने ये भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही. 9 आयत. पतरस ने उससे कहा, ये बात क्या है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति ने गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे. 10 आयत. तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया. 11 आयत. सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वाले पर बड़ा बैश आ गया. आमीन. आमीन. हालेलुया. आज कलाम चल रहा है, इसके आधा घंटा मैं दूंगा 40 मिनट, इसके बाद मैं दूसरा कलाम दूंगा. पहले ये भी जरूरी, मुझे प्रभु ने बोला ये बहुत जरूरी है उनको देना. हनन्याह, सफीरा और पतरस, वो पतरस जो प्रभु यीशु के साथ था, वो पतरस जिसने बोला कि प्रभु मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. जब प्रभु यीशु को पकड़ा तो पतरस उनके साथ ही अंदर में चला गया. वो पतरस जुबान का पक्का, प्रभु को प्यार करने वाला. जब पुराना नियम में लिखा हुआ है कि जो लोग चर्च के साथ जुड़ते थे, वो अपना सोना चांदी जमीन को बेच के खुदा के चरणों में, खुदा के घर में लेके आते थे. इसलिए पुराना नियम पढ़ो,
बहुत अमीर अमीर लोग थे पुराने नियम में। आजकल क्यों गरीब है? नंबर 2, उसके बाद हनानिया ने, सफीरा ने पतरस को बोला कि जो हमारी जमीन है हम इनको बेच के चर्च को दान करेंगे। ये वो स्टोरी है। पहले लोग क्या करते थे, अपना सोना चांदी देते थे चर्चों में, अभी पैसा चल गया। तो क्या हुआ, जब उन्होंने बोला कि हम, पतरस को बोला कि संत जी हम अपनी जमीन बेच के, जमीन कितने की विके, 10,000 की विके, 20,000 पाउंड की विके, 10,000 रुपए की विके, हम तुम्हारी चर्च में दोगे। क्या किया, पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। एक पतरस, एक पवित्र आत्मा, एक खुदा, 3 लोगों के बीच उसने इकरार कर लिया। इकरार करना, जब आप लोग दुखी थे, बीमार थे, आपके पास काम नहीं था, आपने बोला पास्टर प्रे करो, हमने प्रे किया और खुदा ने आपको चंगा किया, पवित्र आत्मा 3 गवाह हुए, आपको काम मिला, बीमारी से छुटकारा मिला, पास्टर जी हम तुम्हारी चर्च के साथ होंगे, हम दसवां निकालेंगे, बोल दिया। इसी तरह हन्ना सफीरा ने पतरस को बोला हम अपनी जमीन को बेचकर तेरे चर्च में देंगे। जब जमीन को बेचा, अच्छे दाम पे बिकी, उनके मन में, शैतान ने मन में डाला रहने दे देने को। ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं, खुदा के काम कलीसिया से, चर्च से कभी नहीं चल सकते। कोई पैसे देते हैं, कोई नहीं देते, खुदा के काम चलते रहेंगे। पर वफादारी हन्नानिया ने पतरस के साथ, खुदा के साथ वफादारी नहीं की। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने बरकत दिया, घर में बीमारी को निकाला, वो दसवां निकालने के लिए थरथराते हैं, कांपते हैं। सभी काम होते हैं, कपड़ा पाते, खाते, पहनते, गली की किस्त देते हैं, मुर्गी देते हैं, सब कुछ करते हैं। 2 कमजोरियां हैं, चर्च में टाइम से नहीं आना, चर्च के काम के लिए छुट्टी नहीं निकालना। बीमार हो तो घर में बैठो, शैतान बीमारी करे तो 10 छुट्टी मिल जाएगा काम से। चर्च का काम हो, हमें छुट्टी नहीं मिलता। बीमारी लगी हो, पैसा निकलेगा, बुरे काम के लिए पैसा निकलेगा, शादी के लिए पैसा निकलेगा। जब चर्च का काम आता तो हाथ ढीला नहीं करते, बोलते हैं कोई बात नहीं, जाने दो। इसी तरह बहुत लोग, उनकी बरकत रुकी हुई है। पास्टरों ने, मैं किसी का घर मांगने नहीं जाऊंगा, मेरा काम है बोलना, ईमानदारी रखनी खुदा के साथ। खुदा का घर पैसे से भी बनता है, खुदा का घर कलीसिया से भी बनता है, खुदा का घर लोगों को कलाम सुनाने से भी बनता है। लाखों की मिनिस्ट्रियां चल रही हैं, ये चर्च में दसवां लेके हो, आपका काम नहीं चलेगा। पहले मैं किसी को पैसे के लिए नहीं बोलता था, दसवां के लिए। मुझे 3-4 पास्टर ने बोला तू बहुत ऐसा बोलता है, मैं कहा चुप करो, मुझे प्रभु बोलता है मैं बोल रहा है। मुझे प्रभु ने बोला मैंने तुमको अमीर कर दिया है, तू मेरी कलीसिया को क्यों गरीब कर रहा है। मैं कहा प्रभु क्या हुआ, तू मेरे लोगों से दसवां नहीं मांग रहा, वो गरीब है, तो दसवां मांग लोगों से, मैं उनको अमीर करना चाहता हूं। प्रभु ने अमीर किया, लोगों को नौकरी दी। आज दसवां के लिए अपने काम करते हैं, दसवां के लिए पास्टर मिलता पाए तो पास्टर 20 बार फोन करे तो निकालते हैं। मैं किसी को नहीं बोलेगा, आपकी मर्जी है, आपको मालूम है जो बोलता हूं वही कर देता हूं मैं। खुदा मुझे बोलता नहीं, हम मांगने वाले पास्टर नहीं है, हम भिखारी नहीं है। ईमानदारी खुदा के साथ चलनी चाहिए। हन्ना सफीरा ने क्या किया, पतरस को बोला, वो पतरस जो लोगों के परछावे से, पतरस के परछावे से लोग शिफा पाते थे, वो पतरस जिसने लोगों को शिफा दी, वो पतरस जो खुदा के साथ है। पतरस तू पत्थर है, तुझ पर मैं चट्टान बनाऊंगा, वो पतरस की मैं बात कर रहा हूं। वो पतरस को बोला कि हम अपनी जमीन को बेचकर तेरे चर्च में पैसा लेके आएंगे। शैतान उनके मन में डाला, शैतान को मालूम था जे हन्ना सफीरा ने पूरा दान दे दिया,
मेरे हाथ से निकल जाएंगे, खुदा इनको बड़ा कर देगा, मैं इनको मारना चाहता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको काम मिला और शैतान बोलता है रहने दे, अपने घर में खर्चियो, तुम वहीं रहो, काम करो खोटों की जैसा, पैसा इधर लग गया उधर लग गया, बीमारी में लग गया उधर लग गया, ऐसा चाहता है वो, मन में डाल देता है रहने दो। ये आप लोग सोचो ना कि हमारे पैसे से खुदा का काम चलेगा, आपकी गलत फहमी है। आपकी चाबी लग गया, बरकत का चाबी लग गया, आगे नहीं बढ़ सकते आप। खुदा के साथ आपने चालाकी की है, झूठ मारा है, छल किया आप लोगों ने, पत्थर के साथ छल किया। पत्थर ने बोला हे नानिया, तूने जमीन इतने को बेचा, तूने पितृ आत्मा से क्यों झूठ मारा? उसने बोला मैंने नहीं कुछ किया, मैंने इतने की बेचा है। और पतरस के सामने गिर पड़ा, वहीं उनका पेट फट गया, वहीं मर गया। वो पतरस जिनके अंदर खुदा का आत्मा काम करता है। उसके दोस्तों ने, जो पतरस के साथ उनके थे लोग, उनको दाबने गए, चलो इनको नाप दो कब्र में, ये मर गया। उसकी वाइफ आई, घर वाली, उसको बोला कि तुम्हारे घर वाला अभी मर गया है, उनको मेरे दोस्त उनको कब्र में दबाने गए हैं, अभी तू बोल जमीन कितने की बेची? उसने बोला इतने की बेची, वही वहां मर गई। एक एक मिनट में खुदा के दास से मुंह से निकला हुआ वचन आपकी जिंदगी बदल देगा। वो पतरस की बात कर रहा हूं। आप लोगों को खुदा ने हजारों काम दिए हैं, तो बोला गिनती कर, लोग तुम्हें क्या देते हैं, मेरे घर के लिए क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। फिर बोलते हैं हमारे घर में बीमारी नहीं जा रही, शैतान नहीं जा रहा, मेरा काम नहीं बढ़ रहा, नशा दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, नुकसान हो रहा। पाठ साहब बीजा लगा, पैसे लाके जन से बच गया, क्या हुआ? आप देखो, अपने आप को जांचो। नाम के क्रिश्चियन मत बनो, लोगों की ठोकर का कारण बनते हो आप लोग। लोग बोलते हैं ये क्रिश्चियन है, मैं इनके देखकर मैं भी क्रिश्चियन बनूं। जब आप लोग अपना रोना धोना धोते हो, उनके सामने बताते हो, दुख बोलते हैं, यार मैं जहां हूं मैं वहीं ठीक हूं, ठोकर का कारण। हन्नानिया पतरस ने सामने, पतरस ने बोला तूने पितृ आत्मा से क्यों झूठ मारा? जो लोग बरकत के भाग जाते हैं, जो लोग मीटिंग में नहीं आते, जो पास्टर के साथ झूठ मारते हैं, वो खुदा के साथ झूठ मारते हैं, इसलिए वो दुखों में फंस जाते हैं। इसलिए 30 साल क्रिश्चियन पुराने लोग बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? दुआ की रोजी रखे, खुदा के घर के लिए कुछ बीजते नहीं है, बीजोगे तो काटोगे। बहुत लोगों को बोलता हूं मैं, सुनते नहीं है, खाली प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, मेरा काम हो जाए। प्रभु सभी के काम करेगा, पर आपको ईमानदारी चलना होगा। वो पत्र के सामने वो मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ मर गए, क्या हुआ? दसवंध के कारण। आज लोग आत्मा में लोग मरे हुए हैं, जीवित तो है, अंदर से वो दुखी है। पैसा कमाते हैं, कहां गया कोई मालूम नहीं, कर्जाई, सारी उम्र के कर्जाई। बात करते मैं वही बोल देता हूं। कोई पास्टर साहब भी ऐसे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? उनकी कलीसिया उनके साथ वफादारी नहीं चल रही। वो दुआ करते रोजे रखते हैं पास्टर साहब, पर उनके जो लोग हैं ना, वो कपड़ा ले लेंगे 500 रुपए का, शादी पे जाएंगे, पर चर्च के लिए कुछ नहीं बीचते। पास्टर क्या करेगा? ना पास्टर डैडी पे जान जोगा, ना आपके लिए दुआ करने जाओ। उसका टेंशन क्या हुआ? चर्च का बेल, चर्च का वो काम करना, वो काम करना। उसी कारण आप गरीब हो जा रहे हो। सभी की गलती होता है। हन्नानिया पतरस बोलते हैं दसवंध क्या देना है। मैंने एक दो पास्टरों का प्रचार सुना, बड़े बड़े पास्टरों का, जिनके 20,000 व्यू में चेक किया, उनको बोलते हाँ लोग पैसे मांगते रहते हैं, ये पास्टर पैसे मांगते हैं, वो पास्टर पैसे मांगते हैं। जब मैंने उनको जांचा, मैं देखा, मैं कहा इसलिए तुम गरीब हो, ना खुद खाना ना खाने देना। आप भी गरीब, कलीसिया भी गरीब। बड़े बड़े पार्ट 20,000 व्यू लोगों के, 30,000 व्यू। जब मैं देखा, मैं कहा यार ये पार्ट जहां से गलत बोल गया। जब मैं देखा, जब उनका मैंने प्रचार सुना 5 मिनट, हाँ हमारे चर्च में कलीसिया आती है, देती कुछ नहीं है। मुझे प्रभु बोला ये देख, जैसा बोलते हैं
वैसे ही काटते हैं। जो बोलोगे सो ही काटोगे, जो बीजोगे वही काटोगे। एक्शन बड़े बड़े मिनिस्ट्रियां पूरा और थोपते हैं, ये पास्टर पैसा मांगते हैं, पास्टर पैसा। इनको मालूम ही नहीं है कि दसवंध का मतलब क्या है। दसवंध का मतलब खुदा का घर नहीं चलेगा आप लोगों के पैसे से, तुम्हारा घर चलता है और तुम्हारे घर के लिए है दसवंध, कि तुम्हारे घर में बीमारी ना आए, तुम्हारे घर में नुकसान ना हो, तुम्हारे घर में बरकत 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 रहे। बाइबल को पढ़ो, प्रभु ने जितनी शिफा दी है लोगों को पूछा है लेके आओ। वो पतरस किसका चेला था? प्रभु यीशु का। उसने बोला तूने क्यों झूठ मारा, इतना दसवंध देंगे, बाद में दिया नहीं। उसी वक्त वो मरे। आज लोग क्यों मरे हुए हैं? जिंदा तो हैं, उनके घर खाने के लिए है नहीं है, रो रहे हैं, पैसा आने से पहले मुक जाता है। पास्टर प्रे कर दे, पास्टर को बोलते तू रात दिन तू नहीं सोना, तू प्रे कर, तू काम नहीं करना, तू सडनली प्रे कर नौकर की तरह। पास्टर को नौकर समझा हुआ है। मैं सभी को भगाता हूँ, भाग जाओ जहां से। खुद करते नहीं है, पास्टर को बोलते प्रे कर प्रे कर प्रे कर, भागो जहां से। मुझे प्रभु बोलता भगा इनको लोगों को, ये मतबी लोग हैं ये है। मैं प्यार करता हूं इनको, पर ये मुझसे नहीं बख्शते। काम मिला मिल गया, दसवंध निकालो, मर्जी से निकालते हैं। वो अपना बुरा बीज रहे हैं, खुदा के काम रुकने वाले नहीं है। आप लोगों के पैसे चर्च नहीं चलता। चर्च खुदा की बरकत से 1 लाख का 20 लाख परमेश्वर करता है। हालेलुया। आत्मा से गिरे मरे हुए, घर में पैसा कमाया कुछ नहीं है, बीमारी से लग गया, कैंसर लग गया, बीमारी लगी, जंट लेके भज गया। और पतरस कहना हन्नानिया तूने खुदा के साथ धोखा किया, पिता आत्मा से धोखा किया। उसी वक्त मर गया वो। आप लोग उस दिन मर जाते जिस आपको काम मिला। आप लोगों ने दसवंध नहीं निकाला, आप लोग मीटिंग में नहीं आए, आप लोग खुदा के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे, खुदा के साथ अपने घर से नहीं बैठे हुए। काम मिल गया, बीमारी से छुटकारा मिला, घर में बैठ के प्रे करो प्रभु के साथ, मीटिंग में बैठो। जिस पास्टर के थ्रू खुदा ने आपको बरकत दी उनके साथ एक ऐसे जुड़ो, तो आप पूरे प्रभु यीशु के सिपाही बन सकते हैं, तो आप खुदा का घर बना सकते हैं, तो आप लोगों को कलाम सुनाओगे, लोग बरकत पाएंगे। वो पतरस क्या बोला उसने? प्रार्थना नहीं की। हन्नानिया तूने प्रॉमिस किया था मुझे काम मिले, दसवंध मैं दूंगा, चाहे आपका लाख रुपया तनख्वाह 10,000 बनता है प्रॉपर। उसने बोला तूने खुदा को क्यों परखा, तूने जितने की जमीन बेची उतना पैसा क्यों नहीं लेके आया चर्च में? उसने बोला इतने का ही है। उसी वक्त तो मरा। उसकी वाइफ को पूछा, पैसे की बात चल रही, जहां दसवंध की बात चल रही है। बहुत ऐसे लोग हैं, पास्टर प्रे करो मेरे बच्चे बाहर चल गए, बच्चे बाहर चल गए, ना बच्चों ने फोन किया ना मां मीटिंग में आई। किसने चंगाई दी? खुदा ने। किसने चंगा किया? प्रभु ने। किसके साथ झूठ मारा? खुदा के साथ। किसने शिफा दी? प्रभु ने। आत्मा में मरना। बोलते हैं मैं 50 साल का क्रिश्चियन हूं, कुछ नहीं बनता। दसवंधी पास्टर की मिन्नतें निकाल निकाल देते हैं। ऐसा मत करो, बाइबल को पढ़ो। आप लोगों का क्या काम है? बोलते पास्टर क्या करते हैं? अच्छे अच्छे बोल देते हैं, मांगो दिया जाएगा, खटकाओ खोला जाएगा, बस बस मांगो मांगो मांगो। अंदर की बात नहीं डालते। मुझे प्रभु बोलता है लोगों को अंदर से मजबूत कर। मैं किसी को फोकी ब्लेसिंग देता हूं, मेरा कट के दे लो कलाम। बाइबल को पढ़ोगे, चलोगे, बरकत पाओगे यीशु के नाम में। ये नहीं पढ़ोगे, नहीं चलोगे, कहीं नहीं बरकत मिलेगा। जितने मर्जी चर्च चेंज कर लो, बड़े बड़े पास्टर से आप दुआ करा लो। हालेलुया। अपने आप को बदलना। खुदा तुम्हारा दिल चाहता है, ईमानदारी वफादारी चाहता है प्रभु। हनानिया को बोला तूने क्यों ऐसा किया? ये बोलते हमसे गलती हुई है, माफ करना, हो सकता बच जाते। बोलता नहीं, इतने की थी, मर गए। क्या हुआ? एक जुबान की खुदा के साथ, प्रभु मेरा बेटा बाहर चल जाए, मैं आपके चर्च में आऊंगी, पास्टर के साथ जुड़ूंगी, चर्च की मदद करूंगी, दसवंध निकालूंगी, कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ? पास्टर प्रे करो मुझे नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई, पूरा दसवंध नहीं निकालना, टाइम से नहीं निकालना, खुशी से नहीं निकालना। पास्टर ने फोन किया तो देना नहीं देना।
मेरे प्रभु ने बोला 50 लाड़े किसी से मांगना नहीं है, 50 लाड़े 10। जैसे लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करते तू भी ऐसा करना, जैसे वो गेड़ी देते हैं मैं भी गेड़ी देना शुरू किया। ऐसा ही सूत आता है। मुझे बहुत लोग फोन करने वाले हैं, हन्नानिया ने क्या किया, आज लोगों के क्यों नुकसान हो रहे हैं, इसी कारण क्यों नहीं ब्लेसिंग पा रहे। जो अच्छी चीज है वो नहीं देनी। ये प्रभु ने बोला मुझ पर विश्वास कर, जो मुझे प्यार करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उन पर चलते हैं, उनको बरकत दूंगा। वो नहीं चीज सुननी, पाठ प्रे कर दे मेरा काम हो जाए, है ना। बाइबल ने लिखा मांगोगे दिया जाएगा, लिखा बाइबल में, सब कुछ लिखा बाइबल में। ये भी मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ। हनानिया तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ मारा, उसी वक्त मर गया। ये भी पढ़ो, ये नहीं पढ़ेंगे आप लोग ये पाठ नहीं आपको देगा, उनके चर्च के लोग भागेंगे। आपको सब कुछ दूंगा, कड़वा भी, मीठा भी, शांति भी। हालेलुया। बच्चों को खुदा का दास होके प्रॉफिट होके रसूल मेरे पास है, तो खुदा तुमको ऐसे गहरे चाबियां देगा, बाइबल की वर्ष देगा। मेरी बेटी ये पढ़ तुम्हारा काम होगा, बेटा ये पढ़ तुम्हारा काम होगा। हम करते हैं नाम के क्रिश्चियन, पूरे खुदा के सिपाही बन जाओ, पूरे खुदा की बेटी बेटे होने का अधिकार दो। शैतान को कोई चांस ना दो तुम्हारी जिंदगी में घुस जाए। इसमें पैसा नहीं लगता, अपने मन को, अपनी नीयत को बदलना पड़ता है। नीयत को बदलना कोई पैसा नहीं लगता, अपने मन को बदलना कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। आप लोग फ्री में नहीं ला सकते, फिर भी दुखों में, बीमारियों में फंसे हो। क्यों फंसे हो? जो निकले हैं गॉड ब्लेस यू। ये वचन सभी के लिए जिनके घर में शांति है आमीन बोलो। जिनके घर में कुंडियां फंसी है बोलो प्रभु हमें शिफा दे। दसवां निकाल रहे हो आप लोग, खुदा के साथ पूरे नहीं है तो भी आप जीरो हो। सभी काम बैलेंस पे होना चाहिए, बैलेंस पे। जे घर वाली अच्छी है, घर वाला बुरा है, घर डूबेगा। जे तीन आदमी दोनों एक है, घर ऊपर को जाएगा। हमें पूरे काम करने हैं, दशांत भी निकालना है, खुदा के साथ भी बैठना, मीटिंग में रहना, रोजे भी रखने हैं, प्रार्थना भी करनी है, अपने आप को बदल के रखना है। उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। इस कलाम को शेयर करना, लाइक करना, 1-2 बार सुनना, जो मैंने वर्सेस दी उनको लिख के खुद बाइबल में पढ़ना और लाइक शख्स आप खुद इसको सुनना, अपने दोस्तों को भी भेजना। ये 10% के लिए जिनके काम मरे हुए, जिनकी एक गवाही बनी मुड़ के नहीं बनी, उनके लिए हैं। जो आगे नहीं बढ़े, जिनके घर में गरीबी नहीं निकल रही, जिनके घर में आगे नहीं बढ़ रहे, बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, ये उसके लिए है। अपने आप को बदलो। 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये बीजो, कुछ ना कुछ बीजो जरूर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ हो। थैंक यू।